This valley didn't disappoint me, and this will never disappoint. ये देखें सनराइज, क्या ही मंजर है माशाल्लाह। ये वाला ट्रैक है और मैंने अपनी लाइफ में इतना मुश्किल ट्रैक कभी नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इंटरनेट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर ट्रेवलिंग 5 और 6 आवर्स, रात को तकरीबन 1 बजे हम यहाँ पर पहुँचे थे। एंड राइट नाउ वी आर प्रेजेंट हेयर इन बाबून वैली, वादी नीलम की आलमोस्ट सबसे ऊंची जो चोटी है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे रात को 1 बजे। उस दौरान थकावट और सफ़र की मुश्किलात, तंगियाँ इतनी ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी हम सब लोगों को कि आई वॉज टोटली अनएबल टू एक्सप्लोर एट दैट टाइम। एंड नाउ it is 6 a.m. in the morning. We are present in बाबून वैली। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे द पैराडाइज ऑन द अर्थ। एंड गेस व्हाट, हम कितनी ऊंची जगह पर हैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ये बादल देखें मेरे पीछे। कल शाम को विद अ ग्रुप ऑफ माय फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट किया था सफ़र। ऑलमोस्ट शाम को 6 बजे के आसपास में भी, जी हाँ, तकरीबन 5:30 PM कल शाम को मैंने सफ़र शुरू किया था 8 मुकाम से। उसके बाद हम लोग कुंडल शाही आए, फेमस कुंडल शाही वाटरफॉल। एंड देन वी वर ट्रेवलिंग टुवर्ड देयर। और हमारा जो नाइट सफ़र था वो टोटली हमारा नाइट सफ़र नाइट का था। तो अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी ना। आफ्टर वर्किंग इन ऑफिस के फ़ौरन बाद आपने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया था। और आई एम गोइंग टू शो यू सनराइज़। चलिए आपको सनराइज़ दिखाते हैं यहाँ पे। तो व्लॉग कंटिन्यू करते हैं उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है, इस प्यारे से व्यू के लिए, इस सीनिक व्यू के लिए, इस सीनरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये देखें सनराइज़, क्या ही मंजर है माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटी। एंड दिस इज़ अनबिलीवेबल सीन। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस सीनिक व्यू इन द वर्ड्स। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस मंज़र को, इस सीन को अपने अल्फाज में बयान कर सकूं। ये बाबून वैली है। एंड राइट नाउ दिस इज़ 6 AM और सूरज तुलू हो रहा है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन आई हैव एवर सीन। टेम्परेचर ऑलमोस्ट इस वक्त माइनस में है और अब में से जिन दोस्तों के पास जैकेट, स्वेटर या फिर शाल वगैरह नहीं है वो इस वक्त कांप रहे हैं। एंड वी ऑल वर नॉट प्रिपेयर फॉर इट। और ऑलमोस्ट सब कुछ अचानक ही हुआ, हमारा आने का प्रोग्राम तो था नहीं। तो वो सामने वाला पहाड़ में आपको दिखाता हूँ। रात को हमने यहाँ पे आके ये भी नोटिस किया कि ये जगह इतनी ऊंची है। इससे पहले एक व्लॉग में आपने देखा होगा, हम चौंच पहाड़ी पे गए थे। ये उससे भी ज़्यादा ऊंची है जी। आप इसकी हाइट, सतह समुंदर की निस्बत इसकी हाइट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, शायद आपको शो हो रही होगी। और इससे पहले हम चौंच पहाड़ी पे गए थे, चुगली, तो ये उससे भी ऊंची है।
इसका एक साइन मैं आपको बताता हूँ कि रात को मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे आग नहीं जल रही होती, बहुत मुश्किल से, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह की यहाँ पे कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आग बिल्कुल नहीं जलती। एक कच्चा सा ट्रैक है, ये ट्रैक आता है रत्ती गली की तरफ, रत्ती गली नहीं, आई एम सॉरी, बाबून की तरफ, ये वाला ट्रैक है। और मैंने अपनी लाइफ में इतना मुश्किल ट्रैक कभी नहीं देखा। रात को बस ऐसे ही है जैसे हम दुआएं पढ़ते हुए आए थे। और ये कैंप है जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। और जो ट्रैवल वीडियो है वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, एंड आई विल ट्राई टू शो माई ट्रैवल वीडियो जब हम वापस जा रहे होंगे। और वापस जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक बजरी है जागरा जो कोटन वाटरफॉल से होके जाता है, उस रास्ते से हम आए हुए हैं, और दूसरा नगदर कारका वाली साइड से। हम देखते हैं किस साइड से जाएंगे, और जिस साइड से भी जाएंगे इंशाल्लाह हमारा जाने वाला जो रास्ता है वो वाली वीडियो भी कमाल होने वाली है। तो इस प्यारे से सीन के लिए, इस प्यारे से व्यू के लिए, एंड अ ब्यूटीफुल सनराइज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, प्रेसिंग द बेल आइकन। और देखें बादल से हम कितना ऊपर है वो नीचे बादल देखें। पहाड़ी गुजरगा खामोश थी, शहजादी ने पलकें उठाई तो सूरज पहाड़ों के पीछे छुपा, आसमां थोड़ा नीचे झुका, सोच में पड़ गया कि मेरे रोशन सितारे ज़मीन पर गए और मुझको खबर ही नहीं। ये देखें, मुझे कोई ऐसा शेर भी नहीं याद, ऐसी पोइट्री भी नहीं याद जो इस सीन की मंजर कशी कर रही हो। I do not have, literally I'm out of words to explain the beauty, to explain the charm, to explain the pleasure of बाबून right now। मैं अपने अल्फाज में कैसे इसको बयां करूं, मैं कहाँ से लाऊं ऐसे अल्फाज जो मैं सच में बयां कर पाऊं कि हम बाबून हैं और मुझे कैसा फील हो रहा है और ये कितना खूबसूरत है। लिटरली आई एम आउट ऑफ माई वर्ड्स। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनको बाबून के टिपिकल फ्लावर्स दिखाता हूँ जो मैंने खुद वीडियोस वगैरह और पिक्चर्स वगैरह देखी थी इंटरनेट पे, और मुझे काफ़ी प्यारे लगे थे। ये फ्लावर्स देखें, थोड़ी थोड़ी आवाज़ चल रही है। और अभी आई थिंक टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर होगा, और अभी तक इस वक्त तक मैं खुद भी कांप रहा हूँ सर्दी में, चूँकि टेम्परेचर स्टिल माइनस में, अभी तक टेम्परेचर माइनस में। बर्फ़ देखें वो सामने, अगर टेम्परेचर माइनस में ना होता ना तो बर्फ़ वहाँ पे पिघल गई होती। वो देखें, ये वो वाली बर्फ़ है जो सर्दियों में पड़ी थी यहाँ पे, और अब तक ऐसे ही है। मेरे दोस्त कह रहे थे वो सामने जो चोटी है वहाँ पे जाने के लिए, देखते हैं वहाँ पे जाते हैं कि नहीं जाते। मैं भी चले ही जाएंगे। अभी तक नाश्ता नहीं किया, हमने फेस वॉश नहीं किया, तो देखते हैं कोई यहाँ पे ढूंढते हैं कोई नेचुरल स्ट्रीम। क्योंकि मैं जब आया था तो मैं यही सोच के आया था कि किसी नेचुरल स्ट्रीम पे ही जाके हम लोग फेस वॉश करेंगे, क्योंकि फेस वॉश से ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते। क्या बाल धोएंगे, या यू विल टेक अ बाथ, या यू विल स्विम, क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन हुआ है और इतनी शदीद सर्दी है ना यहाँ पे, जैसे सर्दियों में होती है। कहाँ टेम्परेचर, जब हम मेन रोड पे होते हैं, अटमकाम होते हैं या कहीं और होते हैं, तो यकीन ही नहीं होता कि इसी वादी नीलम में, इसी कश्मीर में कोई ऐसी चोटी भी होगी, कोई ऐसी जगह भी होगी जहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन होगा। और कहाँ हम जब यहाँ आए इस जगह पे हैं तो यकीन नहीं आता कि कहीं इतनी शदीद गर्मी भी होगी। कल वाले जहाँ इतने गर्म मौसम में हम थे वहाँ से आ रहे थे,
और आज जो इतने शदीद सर्द मौसम में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। पूरे नीचे बादल हैं और बादल अभी शाइन कर रहे हैं सनशाइन की वजह से। सनराइज ने तो चार चांद लगा दिए हैं इसकी खूबसूरती में। बाबून की खूबसूरती में सनराइज ने चार चांद लगा दिए। और यहाँ वो पहाड़ देखें, विदाउट ग्रीनरी, देयर इज नो ग्रीनरी। और यहाँ ऊपर एक पहाड़ है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके पीछे बादल भी नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ नो ग्रीनरी जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यहाँ पे शदीद कमी होती है। अगर आपको सांस वगैरह लेने में ऑलरेडी परेशानी होती है, अगर आपको सांस का मसला है, तो बाबून आपके लिए नहीं है। डू नॉट डेयर टू कम टू बाबून if you are struggling with breathing issue or lungs issue। अगर आपको थोड़ा सी भी लंग्स इश्यूज हैं या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो बाबून आपके लिए नहीं है भाई। आपको फिर बाबून नहीं आना चाहिए। तो व्लॉग आपको कैसा लगा, बाबून आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इंशाल्लाह इससे भी अच्छा कंटेंट, इससे भी अच्छा व्लॉग्स मिलते रहेंगे। जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी वादा किया है, पूरे नीलम वैली को एक्सप्लोर करेंगे हम। और ये तो बहुत फेमस जगह है ना बाबून, मैं आपको ऐसी ऐसी एडन जो है ना वो पैराडाइज दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, जो जहाँ पे आज तक आम बंदा नहीं पहुँच सका, जहाँ पे हर कोई बंदा नहीं पहुँच सका। तो इसके लिए ज़रूरी है आप मुझे सपोर्ट करें। आपसे मुझे एक ही कोऑपरेशन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे इनकरेज कीजिए। वेलकम टू वादी बाबून। लिटरली मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं एक्सप्लेन कर सकूं। द चार्म, द ब्यूटी ऑफ बाबून एंड चार्म ऑफ दिस नेचर, चार्म ऑफ दिस ग्रीनरी। लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है वी आर ऑन अनदर प्लेनेट। देखें, दिस इज बाबून। मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी, क्योंकि नीलम वैली में बहुत सारी ऐसी हिडन जगहों पे भी मैं गया हूँ, ऐसी हिडन प्लेसेस पे भी मैं गया हूँ नीलम वैली में। मुझे लोग तब भी वहाँ पे भी कह रहे थे, रत्ती गली में जब 2009 में गया था, इन 2009, देन आई वाज यंगर, और तब वहाँ पे रोड भी नहीं हुआ करती थी। ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स वन साइडेड हम चल के गए थे। और मैं डिसअपॉइंट हुआ था, जिस तरह की ब्यूटी, जिस तरह का चार्म वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इस तरह का मुझे याद नहीं है ठीक तरह से, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सिंपली आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। और जैसे यहाँ पे बाबून, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी नहीं, इतनी ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशंस थी नहीं। एंड गेस व्हाट, दिस वेली डिडंट डिसअपॉइंट मी, और एंड दिस विल नेवर डिसअपॉइंट यू। आप बाबून आए, ज़रूर आए। आपको फ्यू स्टेप्स भी नहीं चलना पड़ता, अच्छी गाड़ी आपको मिल जाए तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं बाबून यहाँ पे। तो रोड की कंडीशन भी मतलब ठीक ही है। अगर आपके पास गाड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, तो आप आसानी से आ सकते हैं, इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। और वैसे भी जब यहाँ पे आ गए तो अब इसकी ब्यूटी को एंजॉय करेंगे। धूप लग रही है, और धूप पे बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा कि धूप चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, मज़ीद माइनस में जा रहा है। तो टेम्परेचर अल्लाह करे थोड़ा सा बेहतर हो जाए, देन वी विल वी विल स्टार्ट एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। क्योंकि अभी तक तो सबसे ज़्यादा सर्दी ही लग रही है, इतना ज़्यादा वो हो नहीं रहा। और मेरे पीछे आप कैंप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। वो जो जीप्स खड़ी हैं, ये तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं मोस्टली। और इसी तरह की आपको जीप मिलेगी, और ये वाली सबसे बेस्ट होती है। इस तरह की गाड़ी की फंसी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। और ये सारे कैंप इस वक्त आलमोस्ट ये वाला कैंप फुल है। और आप एडवांस ऐसा करें, किसी ऐप से बंदे से कांटेक्ट करके आएँ एडवांस में,
कि आपको कैंप वगैरह की बुकिंग भी मिल जाए, आपको गाड़ी की बुकिंग भी मिल जाए। अदरवाइज़ कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह फेस ना करना पड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह हम मज़ीद भी ऐसे ही एडन प्लेसेस एंड नीलम वैली, एडन प्लेसेस इन पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर एंड में एक्सप्लोर करते रहेंगे। थैंक यू।